तो जनाब, अगली कहानी है आनंद बख्शी की कहानी, आनंद बख्शी की पत्नी की कहानी। आनंद बख्शी एक कामयाब गीतकार थे। आनंद बख्शी की धर्मपत्नी का नाम कमला मोहन। बख्शी साहब ने जितनी मेहनत और संघर्ष अपना मुकाम बनाने में लगाया, उतनी शिद्दत के साथ कमला मोहन जी ने भी हर वक्त में उनका साथ दिया। आनंद बख्शी जब बंबई स्ट्रगल करने आए थे तो उनकी शादी हो चुकी थी। स्ट्रगल के दौरान उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि बीवी को अपने साथ रख सकें, तो पत्नी कमला जी लखनऊ में मायके में ही रहा करती थी। बख्शी साहब के ख्वाबों को पूरा करने में उन्हें कोई अड़चन ना आए, इसलिए वो अपना और बच्चों का खर्चा मोहल्ले की महिलाओं के कपड़े सी कर निकाल लिया करती थी। पैसों को लेकर या अपनी ज़रूरतों को लेकर, अपनी नीड्स को लेकर उन्होंने आनंद बख्शी से कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया। यहां तक कि जब एक बार कमला जी की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने उन्हें ताकत के लिए, एनर्जी के लिए रोज अंडे खाने को कहा, तब भी उन्होंने खुद की बजाय अपने बच्चों को रोज अंडे खिलाना शुरू कर दिया ताकि बच्चों की सेहत ठीक रहे। वो बख्शी साहब के संघर्ष के दिनों में जितनी अल्पव्ययी रही, उतनी ही बख्शी साहब के अच्छे दिनों में भी बनी रही। ज्यादातर पुराने कपड़ों से ही काम चला लिया करती थी। बहुत जरूरत होने पे ही किसी नई चीज को खरीदा करती थी। जब आनंद बख्शी ने अपनी एक पहचान बना ली और शोहरत के साथ साथ दौलत भी कमाने लगे, उसके बाद भी उनकी पत्नी ने अपनी पुरानी साड़ियों और पुराने कपड़ों को पहनना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि ये पैसा उनके बख्शी साहब ने बहुत मेहनत से कमाया है और इस पैसे को वो जरा भी फिजूल खर्च नहीं करना चाहती थी। उपलब्ध जानकारियों के आधार पर ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी आनंद बख्शी से किसी चीज की फरमाइश नहीं की, बल्कि बख्शी साहब को जबरदस्ती उन्हें कुछ दिलाना पड़ता था। सुनते हैं कि बख्शी साहब के गुजरने के बाद उनकी पत्नी कमला मोहन जी ने भी पहली बार किसी चीज के लिए कहा था, और वो चीज थी एक ऐसी बड़ी गाड़ी जिसमें वो पूरे परिवार के साथ बख्शी साहब के बनाए पंचगनी वाले फार्म हाउस पर जा सके। भारतीय पत्नी ऐसी ही होती है, निस्वार्थ, निष्काम, हर हाल में अपने पति की तरक्की की दुआ करना, उसके हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहना। सलाम करता हूं कमला जी को। बात चलिए पत्नी की डिवोशन की, तो अजीब सा फैक्ट है कि अमेरिका में देखा गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है, नोट किया है समाजशास्त्रियों ने, कि अगर भारतीय पुरुष हो और गोरी औरत हो तो भी शादी टिक जाती है। यहां गोरी औरत डोमिनेट करती है लेकिन फिर भी शादी टिक जाती है। और अगर गोरा पति हो और भारतीय पत्नी हो तो मेरे मेहरबान दोस्तों, अमेजिंग रिजल्ट सामने आए हैं। 30-30, 40-40 साल की शादी टिक जाती है और भारतीय पत्नी को पाकर ये गोरा पति मस्त हो जाता है। तब उसको पता पड़ता है कि भारतीय नारी क्या होती है। बेशक वो जीन्स पहने, बेशक वो अंग्रेजी में बात करे, लेकिन हमारी स्त्री के अंदर एक नैसर्गिक जो सौंदर्य है, जो एक प्रकृति ने उसे स्त्रीत्व प्रदान किया है, वो अलौकिक है। कमला जी को याद करता हूं, आनंद बख्शी को याद करता हूं। मेहरबान दोस्तों, सेगमेंट में पिछली बार से हम शुरू कर चुके हैं बारिश के गीत, वर्षा की फुहारें। देर आया लेकिन दुरुस्त आ गया। जब मैं वापस आऊंगा तो एक खत पढ़ूंगा। खत भेजने वाली हैं पंजाब की मीना बख्शी। उन्होंने सवाल किया है कि ये पढ़ते हुए भी मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। उन्होंने तो कुछ और ही लिखा, हु सुपरस्टार वॉज बोर्न इन भोपाल मध्य प्रदेश ऑन 20th February 1956 एंड ज्वाइन द नेशनल स्कूल ड्रामा इन दिल्ली इन 1976। जवाब दूंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।